नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एनएचपीसी की। एनएचपीसी के अंदर आज देखिए कुछ तेज़ी बनी थी, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते लगभग फ्लैट सा हमें यहाँ आज का ट्रेड देखने को मिला है। हाई की यदि हम बात करें तो लगभग 96 रुपये 50-55 पैसे तक का इसने हाई लगाया था। ठीक है, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पर आप इंट्राडे की यदि बात करें तो देख सकते हैं कि क्लोजिंग होते होते स्टॉक के अंदर जो भी तेज़ी बनी थी 2-3% 4% की जो तेज़ी बनी थी वो समाप्त हो गई और 92.80 पर क्लोजिंग हुई है। पहले ही कैंडल जो बनी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की पहली ही कैंडल में हाई इसने लगा दिया था और हाई लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 95 रुपये 80-85 पैसे के आसपास का हाई लगा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग होने लगी और स्टॉक जो है वह लगभग फ्लैट सा ट्रेड हुआ। तो प्रॉफिट बुकिंग का क्या कारण रहा, तो यहाँ पर यदि मैं पावर सेक्टर को दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावर इंडेक्स है। ठीक है, पावर इंडेक्स अगर आज की इसकी हम बात करें तो सेम आप देखिए आज जो मार्केट हमारा ओपन हुआ है यहाँ से ये पहली कैंडल है। ठीक है, पहली कैंडल एक यहाँ पर हमारी पहली कैंडल ओपन हुई थी ये इस रेंज में 6600 पर, पावर सेक्टर का ये इंडेक्स है। तो उसके बाद देखिए ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, शुरू के 15-20 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर इसने बॉटम लगा दिया 6511 का और वहीं पर क्लोजिंग भी हुई है और यही सेम पैटर्न आपको एनएचपीसी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से सेक्टर बिहेव कर रहा है, पावर सेक्टर जिस तरह से बिहेव कर रहा है, उसी तरह से हमारा जो एनएचपीसी है वह बिहेव करता हुआ नज़र आया है। तेज़ी ज़रूर आज रुकी है, तेज़ी आज थमी ज़रूर है, लेकिन ऐसी कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है एनएचपीसी के लिए कि जिससे कि चिंता करने की ज़रूरत हो। स्टॉक में काफ़ी अच्छी हमें रिकवरी नज़र आई है। जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी, उसके बाद स्टॉक ने रिकवर भी किया। 80 रुपये से नीचे स्टॉक चला गया था और 95-96 रुपये तक अब यह पहुंच चुका है। डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर, बहुत दमखम है जो कि आने वाले समय में मल्टीबैगर यहाँ से भी बन सकता है। लेकिन उसके साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जिस सेक्टर से यह बिलोंग कर रहा है, हाइड्रो पावर से। उसके जो इसके दो जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रभावती वगैरह, दो प्रोजेक्ट्स बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उसमें कुछ डिले हो रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर ब्रोकर हाउस जो है वह भी थोड़ा चिंता व्यतीत कर रहे हैं, अपनी जो चिंता वह जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है फर्दर, आइए एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएचपीसी जो है वो 100 से नीचे है फिलहाल और 7000 दूर है अपने 1 लाख करोड़ मार्केट कैप से। तो क्या यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, इसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसके साथ में कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, जो रिजल्ट्स आए उसके साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया और वो एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर प्ले कर रहा है। 15 फरवरी को एनएचपीसी के जो शेयर्स थे उसके अंदर 9% तक की तेज़ी हमें नज़र आई थी। इवन दैट कि मार्केट काफ़ी स्लो था। ठीक है, मार्केट स्लो डाउन था, उसके बाद भी अच्छी खासी तेज़ी हमें एनएचपीसी के अंदर देखने को मिल रही थी। लेकिन ब्रोकरेज कोटक और इलारा कैपिटल, उन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन जो दी है वो थोड़ी बहुत अच्छी नहीं कह सकते हम, क्योंकि पहले उनका जो बाई की रेटिंग्स थी अब रिकमेंडेशन सेल्स की दी है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस एनालिसिस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनका जो टारगेट था वो तो ऑलरेडी काफ़ी पहले अचीव हो चुका है। 91 का टारगेट दिया था उन्होंने, वो अचीव हो चुका है। ठीक है, 15 फरवरी को महारत्न पावर कंपनी शेयर प्राइस 92.61 पर पहुंचा था, जो कि लगभग इसका मार्केट कैप 93,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। केवल 7,000 पीछे है, अपने 7,000 करोड़ पीछे है अपने 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप से। उसके बाद ये बहुत ही एक माइलस्टोन होता है, जो भी 1 लाख करोड़ की कंपनी बनती है। बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है कि बिजनेस वगैरह सारा कुछ ठीक चल रहा है, कंपनी डिविडेंड वगैरह दे ही रही है, ये सारा कुछ आप जान ही रहे हैं। यहाँ पर ब्रोकरेज का क्या कहना है, तो सबसे पहले एनएचपीसी है सरपास्ट, मतलब कि पार कर चुका है जेएम फाइनेंशियल का जो टारगेट था 91 का, उसको ऑलरेडी इसने पार कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एनएचपीसी जो सेक्टर से बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जी तो बिलोंग करता ही है, ये आने वाले समय में काफ़ी इनकी डिमांड रहने वाली है। इस कारण से ये जो फैक्टर्स है बहुत ज़्यादा प्ले आउट नहीं करने वाले हैं, मतलब कि जो भी ब्रोकर हाउस रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ये प्ले नहीं करने वाले हैं फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट हाइड्रो कैपेसिटी एडिशन एक्सपेक्टेड बाई 2026 से 27। ठीक है,
2026 से 27 में बड़ा हाइड्रो पावर का एडिशन यहाँ पर हो सकता है। 800 मेगावाट का जो प्रभावती 2 और 2000 मेगावाट का सुबनसिरी, 120 मेगावाट का रंजित 4, 624 मेगावाट का कीरू और 1135 मेगावाट का सोलर। तो ये पूरी की पूरी एडिशंस हैं जो आने वाले अगले से अगले साल 2 साल इसको लगेंगे। 2000 अभी 24 चल रहा है, 25 और 26, ठीक है। इन दोनों सालों में बड़ा एडिशन होने वाला है। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विद द रेगुलेटेड रिटर्न इज सेट टू ग्रो बाय 50%, ठीक है। 50% बढ़ जाएगी रेगुलेटेड कैपेसिटी 2026-27 फाइनेंशियल ईयर 26-27 में लगी 25-26 ऐसे यदि हम बात करें तो। आफ्टर अ गैप ऑफ 3 ईयर रिजल्टिंग इन रेवेन्यू एबिटा पैट CAGR ऑफ 2020, मतलब ये अपना अनुमान बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यूज़ है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकता है। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 50% से बढ़ सकता है। तो स्कोप काफ़ी है, काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के अंदर भी, नो डाउट हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग इज एक्सपेक्टेड टू सी प्राइस अहेड। इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट इलारा कैपिटल की यदि बात करें तो उन्होंने NHPC को रिड्यूस किया है 22 से ड्यू टू रिसेंट स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन, बट वी कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव ऑन द स्टॉक गिवन हाई डिविडेंड यील्ड और दूसरा पोस्ट कमीशनिंग ऑफ द प्रभावती और सुबनसिरी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इन दोनों के कारण जो है अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। इलारा कैपिटल भी पॉजिटिव हैं, ठीक है। इलारा हाईलाइटेड, क्या उन्होंने हाईलाइट किया है, डिले इन कमीशंस। तो मतलब कि कमीशनिंग वगैरह के अंदर डिले होती है, जो इसका नेचर है हाइड्रो पावर का, उसमें थोड़ा समय लगता है प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट करने में, ठीक है। ब्रोकरेज मेंशन्ड कमीशनिंग ऑफ 2 लार्ज प्रोजेक्ट प्रभावती और सुबनसिरी, इन दोनों ही बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें थोड़ा समय लग रहा है। ये स्लिप कर गया है 25 और 26 में, जो कि पहले इसी साल लास्ट तक, इस साल के अंत तक होने वाला था। उसके कारण थोड़ा बहुत यहाँ पर जो सेंटीमेंट्स है वह निगेटिव नज़र आ रहे हैं। इलेरा कैपिटल के अनुसार यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का जनरेटेड प्रॉफिट जो है वो 10% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर डिक्लाइन हुआ है। तो वो सारा तो रिजल्ट्स आया था, वो हमने देखा ही है कि इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो प्रॉफिट कम क्यों रहे हैं, लॉसेस हुए हैं, बाढ़ आई थी तीस्ता रिवर में, तो वगैरह वगैरह सारा कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। वही सारी बातें यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो एक्सपर्ट्स व्यू देते हैं कभी यह मैच नहीं करने वाले। इनके जो टारगेट्स होते हैं वो कब कब मैच कर जाते हैं, कब कब पार कर जाते हैं, ठीक है। ये जो NHPC है जिस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है उसका भी समय चल रहा है और ये सारा टारगेट फेल हो जाएंगे, सारे टारगेट फेल हो जाएंगे। कोई भी ब्रोकर हाउस यह टारगेट नहीं दे सकता, या फिर 6 महीने पहले ये नहीं बता सकता था कि NHPC कितनी बड़ी रैली दिखाएगी, ठीक है। ये समय चल रहा है इनका, ऊपर से ये PSU कंपनियां हैं। PSU कंपनियां तो ताबड़तोड़ भाग रही हैं। जब तक इलेक्शंस हो रहे हैं, बीजेपी फिर से यदि गवर्नमेंट में आ जाती है तो फिर से ये बुल रन चलेगा और एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर 2 गुना 3 गुना होता हुआ आपको NHPC, कोल इंडिया, NTPC, IOCL, BPCL, ये सारी कंपनियां आपको 1 साल के अंदर 2 गुना 3 गुना आराम से होता हुआ नज़र आएगा। इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शंस तक तो सोचना नहीं है। इलेक्शंस में बीजेपी सरकार फिर से आ जाती है तो फिर आगे तो भाई बल्ले बल्ले है, ठीक है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।